हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CSR लाइफ साइंस हिंदी बायो मंथन में। आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम कोशिका के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जहां प्रोटीन का निर्माण प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसी कारण इन्हें कोशिका की प्रोटीन कहा जाता है। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग ऑर्गेनेल्स में से एक है क्योंकि शरीर के लगभग सभी कार्य प्रोटीन पर निर्भर करते हैं। राइबोसोम की खोज 1953 में जॉर्ज एमिल पलाडे ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से की थी। इसी कारण राइबोसोम को पेलेट पार्टिकल्स भी कहा जाता है। राइबोसोम की मुख्य विशेषता महत्वपूर्ण बिंदु। यह झिल्ली रहित कोशिकांग नॉन मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेल से सभी जीवित कोशिका में पाए जाते हैं। तीसरा, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। चौथा, प्रोटीन निर्माण का मुख्य स्थान है। पांचवा, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र या RER से जुड़े हो सकते हैं। राइबोसोम की संरचना यानी स्ट्रक्चर। राइबोसोम 2 उप इकाइयों यानी सब यूनिट से मिलकर बना होता है। पहला, बड़ी उप इकाई, दूसरी छोटी उप इकाई। जब प्रोटीन निर्माण शुरू होता है तब दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ती है। राइबोसोम का रासायनिक संगठन। राइबोसोम मुख्यतः 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, घटक और प्रतिशत। के अंदर क्या आता है देखते हैं। RNA यानी मैसेंजर RNA लगभग 60%, प्रोटीन लगभग 40%। राइबोसोम के प्रकार। राइबोसोम मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वाला 70S राइबोसोम्स, यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कहाँ मिलता है? पहला बैक्टीरिया में, दूसरा साइनोबैक्टीरिया में, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया में, चौथा क्लोरोप्लास्ट में। इसकी संरचना 70S = 50S + 30S। 50S बड़ी उप इकाई में 23S rRNA, दूसरा 5S rRNA, तीसरा लगभग 34 प्रोटीन। 30S छोटी उप इकाई में पहला 16S rRNA, दूसरा लगभग 21 प्रोटीन। बी नंबर 80S राइबोसोम, यहाँ यूकेरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसकी संरचना 80S = 60S + 40S। 60S बड़ी उप इकाई, पहला 28S rRNA, दूसरा 5.8S rRNA, तीसरा 5S rRNA, 40S छोटी उप इकाई, पहला 18S rRNA। स्वेडबर्ग यूनिट S क्या है? राइबोसोम का आकार स्वेडबर्ग यूनिट S में मापा जाता है। यहाँ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। महत्वपूर्ण तथ्य। 70S का अर्थ यहाँ नहीं है कि 50S + 30S = 80S, क्योंकि S यूनिट एडिटिव नहीं होती। राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? मुक्त राइबोसोम, फ्री राइबोसोम, यहाँ साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रहते हैं। कार्य, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन बनाते हैं। बंधित राइबोसोम, बॉन्ड राइबोसोम, ये राउंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER से जुड़े रहते हैं। कार्य, सेक्रेटरी, दूसरा लाइसोमल प्रोटीन का निर्माण करते हैं। पॉलीसेकेराइड, जब एक ही मैसेंजर RNA पर अनेक राइबोसोम्स एक साथ प्रोटीन निर्माण करते हैं तब उसे पॉलीराइबोसोम कहते हैं। लाभ, कम समय में अधिक प्रोटीन सिंथेसिस। 10वां, राइबोसोम का निर्माण बायोजेनेसिस। यूकेरियोटिक कोशिका में राइबोसोम का निर्माण न्यूक्लियस में होता है। प्रक्रिया, चरण 1,
आरएनए का निर्माण न्यूक्लियस में होता है। चरण 2, राइबोसोमल प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनते हैं। चरण 3, दोनों मिलकर राइबोसोमल सब यूनिट बनाते हैं। चरण 4, सब यूनिट न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में पहुंचाते हैं। 11, प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम की भूमिका। राइबोसोम ट्रांसलेशन प्रक्रिया का मुख्य स्थान है। ट्रांसलेशन के चरण, पहला इनिशिएशन यानी आरंभ। पहला में छोटी सब यूनिट mRNA मैसेंजर आरएनए से जुड़ती है। दूसरा इनहिबिटर tRNA ट्रांसफर आरएनए जुड़ता है। तीसरा सब यूनिट अटैच होती है। नंबर सेकंड यानी एनोलगेशन वृद्धि। अमीनो एसिड एक एक करके जुड़ते जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। तीसरा टर्मिनेशन यानी समापन। स्टॉप कोडॉन आने पर प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है, नई पॉलीपेप्टाइड चेन मुक्त हो जाती है। 12वां राइबोसोम के मुख्य स्थल यानी साइड। राइबोसोम में 3 प्रमुख स्थान होते हैं। ए साइड, अमीनो एसिड साइड, नया ट्रांसफर आरएनए यहाँ प्रवेश करता है। पी साइड, पेप्टाइड साइड, बढ़ती हुई पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ रहती है। ई साइड, एग्जिट साइड, खाली ट्रांसफर आरएनए से बाहर निकलता है। 13वां राइबोसोम एक राइबोसोम है। महत्वपूर्ण, राइबोसोम का ट्रांसफर आरएनए एंजाइम की तरह कार्य करता है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन मुख्यतः, पहला 23S राइबोसोम आरएनए प्रोकैरियोटिक। दूसरा 28S राइबोसोम आरएनए यूकैरियोटिक द्वारा कराया जाता है। इसे क्या कहते हैं? पहला राइबोजाइम, दूसरा पेप्टिडिल ट्रांसफर एक्टिविटी।